हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में अब तक जो हमने फूरियर सीरीज पढ़ा समझा उस पर हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड इन बिटवीन एक्स इज इन बिटवीन 0 से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन यानी कि हमें फूरियर सीरीज लिख लेनी है। एफ हो गई हमारी फूरियर सीरीज। अब इसी फूरियर सीरीज में हमें ये जो कांस्टेंट्स की वैल्यू है, यह कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है और इसी में पुट कर देनी है। तो हमने जो कांस्टेंट्स कैलकुलेट किए थे वो हमने पिछली वीडियो में कांस्टेंट्स कैलकुलेट करना सीखा था। किसी भी फंक्शंस में फूरियर सीरीज के कांस्टेंट्स को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो ए नॉट को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1/पाई, यानी कि यहाँ पर हमारा रेंज कितना है 0 से 2 पाई तक। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, यानी कि अब तक हमने जो फूरियर सीरीज निकाली है उनमें उन्हीं फंक्शंस की फूरियर सीरीज निकाली गई है जिनका पीरियड जो है यह है 2 पाई है, या तो 0 से 2 पाई हो या पाई से 3 पाई हो, पर 2 पाई पीरियड होना चाहिए उस इंटरवल का। तो अब क्या करते हैं, आगे को वैल्यू पुट करते हैं फंक्शंस की 0 to 2 पाई। फंक्शन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डी एक्स। सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कितना आ रहा होगा, x² 2 अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, 1/पाई कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा यहाँ पर, ये 2 पाई। ए नॉट की वैल्यू 2 पाई आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें फूरियर सीरीज में वैल्यू किसकी रखनी है, ए नॉट बाई 2 की। तो ए नॉट बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी पाई। ठीक है, अब हमें निकालनी है ए एन का। ए एन में कॉन्स्टेंट्स वैल्यू निकालेंगे। ए एन का क्या होता है फॉर्मूला, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स, इधर क्या होता है कॉस एन एक्स डी एक्स। फंक्शंस रखेंगे हम, अपना फंक्शन कौन सा है 0 से 2 पाई होगा और फंक्शन है एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम अपना यूज़फुल इंटीग्रल्स में जो हमने सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा उसमें उसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, ILATE। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा यह वाला, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन आ जाएगा, माइनस पहले का डिफरेंशियल 1 आ रहा होगा। अब इस वाले का फर्दर इंटीग्रेशन किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट पुट कर दी जाएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/पाई आ रहा होगा। अपर लिमिट 2 पाई साइन 2n पाई कितना होगा, साइन 2n पाई तो 0 हो जाएगा जी। माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस 2n पाई की अपॉन एन स्क्वायर। ये तो हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। इधर क्या आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा माइनस के कॉस 0 1 हो जाएगा और नीचे आ रहा होगा एन स्क्वायर, यह 0 हो जाएगा। कॉस 2n पाई का वैल्यू होता है 1, तो 1/n स्क्वायर माइनस के 1/n स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 0। यानी कि ए एन जो हमारा कांस्टेंट है, ए एन हमारा 0 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बी एन। बी एन कितना आता है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होगा एक्स साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सिंपली इस प्रकार से ही इंटीग्रेट कर दिया जाएगा।
1/पाई बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के cos nx अपॉन n, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के साइन nx अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे, लिमिट कितना आएगा, ऊपर आ रहा होगा 2 पाई, नीचे 0 आ रहा होगा। सो फाइनली कैलकुलेट कर रहे होंगे 1/पाई माइनस के x cos nx अपॉन n प्लस आ जाएगा साइन nx अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, 1/पाई यहाँ पर रखा जाएगा माइनस के 2 पाई cos 2n पाई अपॉन n, साइन 2n पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में जब हम रखेंगे x, ये तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ x में आ रहा, साइन 0 तो 0 होता ही है, तो यह भी 0 हो जाएगा। तो हमारा bn का वैल्यू कितना आ रहा होगा, bn का वैल्यू आ रहा है हमारा 1/पाई cos 2n पाई का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 पाई अपॉन n, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2/n। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा सिंपली bn का वैल्यू क्या आ जाएगा, bn का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 2/n। अब यहाँ पर हम b1 का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें जो अपनी फूरियर सीरीज में वैल्यू रखनी है वो b1 b2 b3 b4 इस प्रकार से रखनी है। तो b1 का कितना आ जाएगा, माइनस के 2/1, b2 का कितना आएगा, माइनस के 2/2, b3 का कितना आएगा, माइनस के 2/3, इसी प्रकार से b4 का आ रहा होगा माइनस के 2/4। ठीक है, अब देखते हैं, अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास कंप्लीटली फूरियर सीरीज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपना फूरियर सीरीज में रख देते हैं। फूरियर सीरीज में हम वैल्यू रखेंगे f(x) इज इक्वल्स टू x है, ये हमारा फंक्शन है। इसमें क्या आ रहा है, a0/2 का वैल्यू रखेंगे। an हमारा 0 हो गया, इसका मतलब a1 भी 0, a2 भी 0, a4 भी 0, सगली टर्म 0 हो गई, यानी कोस वाली इसमें से टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, बस हमारी यही वाली टर्म्स बच रही होंगी, प्लस bn साइन nx। a0/2 का वैल्यू कितना आया था, a0/2 का वैल्यू आया था हमारा पाई। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर हमारा जो b1 b2 b3 b4 इनमें जो है, इनमें माइनस का 2 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। सो माइनस का 2 बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा साइन x/1 प्लस साइन 2x/2 प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 4x/4 प्लस साइन nx/n। सो यही हमारी कंप्लीटली फूरियर सीरीज आ जाती है।